तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपका भाई आज आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का क्लास 10th का जो NCERT मैथ है उसका प्रश्नावली 1.2 का आपका प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छे से सीखना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही अच्छे से मैथ पढ़ने के लिए, समझ करके पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का आपका पहला जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है आपको 140। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका 140 दिया गया है और अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कह रहा है व्यक्त करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 140 का हम LCM कर लेंगे। तो 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से लगेगा, 2 तिये 6, 2 पंचे 10, 35 बार में, फिर 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। यानी 140 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हम कह सकते हैं कि 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर प्रश्न है कह रहा 156 का। तो फिर से हम यही काम करेंगे, 156 का कर लेंगे LCM। तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर 6 16, तो 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिये 6 और 2 9 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिये के 39। तो फिर से 156 बराबर मिलेगा हमको 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, यही आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न कह रहा है 3825। तीसरा कितना है, 3825 है। तो इसमें कितना से लगेगा, 3825 है तो देखिए 8 3 11 2 13 5 18, यानी 3 से लग जाएगा। और 3825 में हम क्या करेंगे, 3 से लगा लेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2 2 पर 2 3 सत्ते 21, 1 बचा तो 3 पंचे 15। फिर से 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 दूनी के 6 और 3 पंचे 15, 425 आ जाएगा। फिर से हम 5 से लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर से 5 से लगाएंगे तो 17 पचे 85। और फिर से मान लीजिए 17 से लगाएंगे तो 17 एकम 17। तो फाइनली मेरा जो निकल चुका है यहाँ पर 3825 का, वो निकल चुका है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, यानी हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, और यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। 4 नंबर जो है, 4 नंबर कह रहा है 5005 है। कितना है, 5005। तो 5005 का फिर हम LCM निकाल लेंगे।
तो कितना से लगेगा, तो 5 से ही तो लगेगा, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब लगेगा आपका 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 3 पर 0 30, तो 7 चौक 28, बचा 2, 2 पर 1 21, तो 7 तिये 21, 143 हुआ। अब लगेगा आपका 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं लगेगा। अब लगेगा ये 11 से, 11 एकम 11, बचा 3 पर 3 33, 11 तिया 33, यानी कि फिर 13 से लगाएंगे तो एक बार में, तो 5005 बराबर मिलेगा आपको 5 गुने 7 गुने 11 और गुना 13, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। और एक आखिरी 5 नंबर प्रश्न है आपका, 1 का 5 नंबर। एक का 5 नंबर है आपका 7429। तो 7429 का हम जब करेंगे, इसमें लगेगा आपको 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 7 से 11 2 13 13 9 22 नहीं लगेगा, 3 से भी, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा 17 से। तो जगह 17 चौके 68, तो 6 और 2 62, तो 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119। इसके बाद जो है 437 आया, फिर से हम क्या करेंगे, इसमें 19 से लगाएंगे, तो 19 से जाएगा आपका 19 दूनी का हो जाएगा 38, तो 3 2 5 19 तिया 57, फिर लगाएंगे तो 23 एकम 23, तो 7429 बराबर फाइनली हमको मिलेगा 17 गुने 19 गुने 23, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और अब चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। तो 2 नंबर में कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी मौसौ और LCM यानी लसौ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो 26 और 91 दिया है 2 का पहला में। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। तो 26 है और 91 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 26 का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से होगा 13 दूनी 26, फिर 13 से होगा एक बार में, फिर से हम 91 का करेंगे। तो 7 से होगा कितने बार में, 13 बार में, 13 सत्ते 91, फिर 13 से एक बार में। तो फाइनली जब हम इसको लिखेंगे तो 26 बराबर आएगा हमको 2 गुने 13 और 91 बराबर आएगा 7 गुने 13। तो फाइनली इसका जो मौसौ होगा HCF जो होगा, तो HCF में जो दोनों में मिल गया, जो दोनों में मिल जाता है वो मेरा HCF होता है। तो HCF बराबर हो जाएगा आपको 13। और LCM में क्या होगा, LCM में होता है आपको जो मिल गया, जो नहीं मिला वो भी, और जो मिल गया वो भी। तो जो नहीं मिला वो है 2 और 7, और जो मिल गया 13, 2 मिल गया 13, तो एक ही लिखेंगे। तो हो जाएगा 7 दूनी 14, और 14 और 13 का गुना करेंगे तो मिलेगा 14 और 13 का गुना करेंगे तो मिलेगा, यहाँ पर कर लेते हैं
13 चौके 52 हासिल बचा 5, 13 का 13 5 18, 182 मिलेगा। कितना मिलेगा? 182 मिलेगा। तो फाइनली हमारा लॉसा और मौसा निकल चुका है, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। तो अब इसका हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। इसका क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जांच। तो जांच कैसे होता है कि ये सत्य है कि नहीं। तो फार्मूला होता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या का क्या होता है? गुणनफल। ठीक है। तो एलसीएम कितना है मेरा? एलसीएम है 182 गुने एचसीएफ कितना है? 13। अब बराबर में हम लिखेंगे दोनों संख्या कितना था? 26 और 91। तो 26 और 91 लिख देंगे। तो इस प्रकार से जब हम इसका गुना करेंगे तो आएगा 2366। कितना आएगा? 2366। 182 और 13 का गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 है, 2 106 के 6 हासिल 10, 13 का 13 10 23, यानी 2366। कितना हो जाएगा फाइनल मेरा? 2366। यानी इधर भी 182 और 13 का गुना 2, 2366 आ जाएगा। और इधर भी गुना कीजिएगा 26 और 91 का, 91 और 26 का गुना कीजिएगा तो जाएगा 6 1 अंक 6, 2 1 अंक 2, 9 6 के 54, 2 56 के 6 हासिल 5, 9 18 5 23, यानी इधर भी आएगा 2366। तो इस प्रकार से दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS, दोनों सेम मिल गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? मेरा सिद्ध हो गया, सत्य हो गया। लिख देंगे PROVED, प्रूव्ड हो गया यहाँ से। ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न मेरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है 510 और 92 का निकालने के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ से 510 और 92 का। पाँच सौ दस और 92। तो सबसे पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 5 5 10 दोबारा 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 पंचे 15, 5 से लगेगा 17 पचे 85, फिर 17 से लगाएंगे एक बार में। ठीक है। इसके बाद 92 का कर लेंगे। तो फिर से 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 23 एकम 23। ठीक है। यानी 510 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 23। ठीक है। 2 गुने 2 गुने 23। तो फाइनली HCF जो मेरा हो जाएगा, HCF दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में मिल रहा है 2। तो HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और HCF 2 हो जाएगा। और LCM में हम क्या बताए हैं कि LCM जो निकालेंगे, LCM में जो मिला वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिला वो भी लिखेंगे। तो 2 3 नहीं मिला तो ये भी 2 लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे और ये 17 लिखेंगे और ये 23 लिखेंगे। सबका गुना करेंगे, 2 2 4 4 3 12 12 पंचे 60, 60 को 17 से करेंगे तो 17 6 102, 1020 और 23 से करेंगे तो हो जाएगा वही फाइनल मेरा 46,920, 46,920।
सॉरी 23,460 होगा। कितना होगा? 23,460 होगा। अब हम इसका क्या कर लेंगे? जांच कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? अब जांच कर लेंगे। ठीक है, अब इसका हम देखिए जांच करते हैं। तो जांच में क्या लिखेंगे? LCM गुने HCF, LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, तो LCM गुने HCF, तो LCM कितना आया? 23,460 और HCF कितना आया? 2। इधर पहली संख्या कितना था? 510 और दूसरी संख्या कितना है? 92। फाइनली 23,460 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 46,920, 46,920। और जब इसका करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46,920। तो इस प्रकार से मेरा प्रूफ हो चुका है, दोनों तरफ मिल गया, तो लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर प्रश्न है आपका 3 नंबर 2 का 3 नंबर 336 और 54 का कह रहा है निकालने के लिए। 336 और 54 का, तो देखते हैं। तीन नंबर प्रश्न में है आपका 336 और 54। तो 336 का हम निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 से एक बार में। फिर हम 54 का देंगे तो 2 से होगा 27 बार में, फिर 3 से होगा 3 नम्मा 27, फिर होगा 3 तिया 9, फिर होगा 3 एकम 3। तो 336 बराबर हो जाएगा मेरा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। ठीक है, और 54 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो HCF जो हो जाएगा, क्या सब मिल रहा है? 1 1 2 मिला और 1 3 मिला, यानी 2 और 3 हो जाएगा HCF में। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा? 6। और जब LCM निकालेंगे तो LCM में क्या करेंगे? जो मिला वो भी लिखेंगे। 2 और 3 मिल गया, ये तो लिखबे करेंगे। साथ ही साथ ये दोनों तीनों 2 लिखेंगे। ये तीनों 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, और इसमें से क्या सब बचा है? 3 गुने 3, यानी फाइनली 4 2 हुआ, 2 और 3 3 हुआ। एक 7 भी है ना, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24 दूनी 48, 3 तिया 9, 9 सत्ते 63। तो 48 और 63 का जब गुना हम करेंगे तो मिलेगा मेरा 3024। 3024। अब फिर से हम इसका क्या करेंगे? जांच। क्या करेंगे? जांच। तो जांच कैसे करते हैं समझिए। यहाँ से क्या लिखेंगे हम? LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो LCM आपका कितना आया? 3024 गुने HCF कितना आया? 6।
और बराबर में पहली संख्या कितना था आपको 336 और दूसरी संख्या कितना था 54। तो 3024 का फाइनली हम जो है 3024 का 6 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14, 4 हासिल 1, 6001 6 18,144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18,144। और इधर भी जब हम 336 का गुना 54 से करेंगे तो ये भी मिलेगा 18,144। ये एकदम करेक्ट बात है, ऐसा इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल भी मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न 2 का 3 नंबर प्रश्न भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे 3 नंबर प्रश्न पे। किस पे चलेंगे 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, बस इसमें 3 करके दिया गया है। 12 है, 15 है और 21 है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें 12 है, 15 है और 21 है। और कितना है 21 है। तो बस वही प्रोसेस है जो दो वाला था, 3 गो में भी वही करेंगे। सबसे पहले हम 12 का क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का तो 2 छक्के 12, 2 तिये 6, फिर 3 से लगाएंगे तो एक बार में, फिर 15 में लगाएंगे तो 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, फिर हम 21 में करेंगे तो कितना से 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो फिर से हम लिख लेंगे सभी का। 12 बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 बराबर क्या सब मिलेगा तो 3 गुने 5 यहाँ से। और 21 बराबर क्या सब मिलेगा तो 3 गुने 7 मिलेगा। तो क्या मिला सब में, सिर्फ और सिर्फ हमें 3 मिल रहा है। तो 3 जो मिल रहा है तो फाइनल HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरा 3। HCF कितना हो जाएगा 3। और LCM निकालेंगे तो क्या बताए हैं, जो मिल जाएगा वो और जो नहीं मिला वो भी। तो ये तो मिल गया तीनों में तो ये एक बार लिखेंगे, और ये 2 नहीं मिला 2 नहीं मिला तो 2 भी लिखेंगे, ये वाले 2 भी लिखेंगे। और जो तीनों में 3 मिला वो तीनों 3 में से एक 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 लिखेंगे और उसके बाद 7 लिखेंगे। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्य हो जाएगा 7 छक्के 42, 420 हो जाएगा। तो फाइनली इतना LCM हो गया और इतना HCF हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो 3 का पहला बन गया इस प्रकार से मेरा। अब चलते हैं 3 का दूसरा। तो 3 का दूसरा क्या कह रहा है, 3 का दूसरा कह रहा है आपका, 3 का दूसरा में 17 है, 23 है और 29 है। 3 का दूसरा में है 17 है, 23 है और कितना है 29 है। तो सबसे पहले हम 17 का करेंगे। तो ये तो अभाज्य संख्या है तो 17 से ही लगेगा एक बार में। 23 का करेंगे तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी 23 से लगेगा सिर्फ एक बार में। फिर अब 29 का करेंगे तो 29 भी लगेगा 29 से सिर्फ एक बार में। तो 17 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुने 17। 23 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 23। 29 को क्या लिख सकते हैं 1 गुने 29। तो फाइनली HCF जो होगा मेरा तीनों में 1 मिल रहा है तो HCF कितना हो जाएगा 1। और वही अगर हम LCM की बात करें तो हो जाएगा 1 गुने 17 गुने 23 गुने 29। तो जब 17, 23 और 29 का हम गुना करेंगे तो आएगा 11,339।
11,339। बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और दिक्कत होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए तो एक प्रश्न और है। तो एक प्रश्न आपका और है 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या कह रहा है? 8 है, 9 है और 25 है। 8 है, 9 है और 25 है। तो 3 का 3 नंबर जो प्रश्न है उसमें 8 है, 9 है और 25 है। तो फिर से हम करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 1 बार में जाएगा। 9 का करेंगे तो 3 तिये का 9, 3 एकम 3। 25 का करेंगे तो 5 से लगाएंगे, 5 से 25, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 और 9 का होगा 3 × 3। और वही हम 25 की अगर हम बात करें तो हो जाएगा 5 × 5। और इसमें देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 1 ले लेंगे। तो HCF जो हो जाएगा मेरा, HCF क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मिला तो 1 तो मिला ना, तो HCF 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 1। तो HCF आपका 1 हो जाएगा। और LCM की अगर हम बात करें तो LCM हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 गुने ये 5 × 5। सबका गुना करेंगे। 2 दूना 4, 2 8, 8 3 24, 24 तिये 72 और 5 25। तो 72 और 25 का जब हम गुना करेंगे तो मिलेगा, हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा? 1800। बताइए कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज जो है हम 1, 2 और 3 कर चुके हैं और अगली वीडियो में हम 4, 5, 6, 7 ये चारों प्रश्न को करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।